प्रोफेसर सौरभ मालवीय, चुनाव बाद समाधान निकलेगा क्या? ये जो घमासान हो रहा है 3 दिन में हो जाएगी तार्किक विसंगति दूर 50 लाख मतदाताओं की। देखिए संदीप जी, पूरा देश आज ममता दीदी के मंशा से परिचित हो रहा है, देख रहा है। ये काफी समय से देख रहे हैं। इनको संविधान पर भरोसा नहीं और न्याय प्रणाली को ये संवैधानिक संस्थाओं को मानते नहीं। अंततः इनकी मंशा जिस तरह से सरकार चुनाव को जिस अपने गुंडाई के बल पे बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं के खिलाफ जाके लगातार सत्ता में बने रहने की जो इनकी भूख है हिंस, और वह बहुत ही जनता के खिलाफ जाके है। अब वो शब्द तो मतलब आप कह रहे हैं कि टीएमसी, ना मैं समझ गया, आपका बहुत समझ गया कि टीएमसी गुंडई करके चुनाव जीतती है। पर क्या आपको नहीं लगता ये कल जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा है। 250 जुडिशियल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं तैनाती कि वो आदेश अब दे रहे हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है ये 50 लाख लोगों की तार्किक विसंगति अभी 3 दिन में ऐसे नहीं निपट पाएगी, कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। और मौन व्रत धारण किए हुए शतुर्मुर्ग बने बैठा हुआ है चुनाव आयोग। आप चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं मान रहे। नहीं, अरे संदीप जी, एसआईआर देश हित में, राज्य हित में, मतदाता हित में सभी तरह से जरूरी है। ये आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं। केवल देश हित में है, ममता दीदी को ही है। नहीं, ममता दीदी क्यों? आप अपने मुख्यमंत्री को भूल गए, योगी आदित्यनाथ को आप कैसे भूल गए? 14 दिसंबर का उनका बयान आपके उस वक्त के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने कार्यकर्ताओं को बोले 4 करोड़ वोट कटेंगे। पता नहीं कौन कान में फुसफुसा के गया था। 2 करोड़ 22 लाख तार्किक विसंगति उत्तर प्रदेश में भी है। मतलब तार्किक विसंगति हो रही है तो कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। 58 लाख, 1 मिनट सुनिए ना सर, 58 लाख लोगों ने फॉर्म 6 भर दिए नाम जुड़वाने के लिए। 58 लाख 18 साल के बच्चे उम्र पार कर गए। देखिए संदीप जी, उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से, और मुख्यमंत्री का वह बयान कार्यकर्ताओं के लिए था, कार्यकर्ताओं के लिए था। अपील कर रहे हैं। वो कह रहे थे हर बूथ पर 200 वोट जुड़वाइए। 1,77,000 बूथ हैं, तो मतलब ये नाम कट गए। वो तो ये कह रहे थे। आप कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल शुद्धिकरण सही हो रहा है। मुख्यमंत्री कोई और बयान दे रहे हैं। संदीप जी, जनप्रतिनिधि को और राज्य के मुखिया की यह जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के अभियान जब भी चलते हैं, महाअभियान, जो मतदाता हितैषी है, जो समाज हितैषी, देश हितैषी है, राष्ट्र हितैषी है, राज्य हितैषी है, उसमें बढ़ चढ़कर वो अपील करे और सबका समर्थन, सबके सहयोग से नाम जोड़ने के लिए पार्टियों ने कितने आवेदन दिए वो देख लीजिए। और नाम कटवाने के लिए 1,77,000 हो गए। 181 किसी बूथ में, कहीं 100। 2 जगह की बात खारिज कर दी, उसका कोई अभी प्रूफ, साक्ष्य नहीं दिया गया है, बस जबानी जमा खर्च किया जा रहा है। ये आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए या नहीं? संदीप जी, आंकड़े 2 प्रकार के आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला आंकड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश में अनेक जनपदों में वहां के जिलाधिकारी ने तमाम बीएलओ को सम्मानित किया जो समय से काम पूरा किए हैं। दूसरा आंकड़ा, और जिन्होंने आत्महत्या की उनका भी बता दीजिए। स्वयं संपर्क करके जिनकी जान चली गई उनके बारे में क्या बोला जाए? यहाँ 200 से ज्यादा, 280 अगर मुझे फिगर ध्यान है, आंगनबाड़ी जो वर्कर्स थी, 30-32 हजार रुपए कमाने वाली, जो बीएलओ की भूमिका में थी, यहाँ की डिप्टी कमिश्नर ने, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने उनको निष्कासित कर दिया। निलंबित नहीं, निष्कासित। इतना दबाव बनाया आपने एक ही महीने में। किस पंडित ने वो मुहूर्त निकाला था कि 1 महीने में होना है, फिर 4-4 बार एक्सटेंशन दिया गया। देखिए
देखिए, सरकारी नौकरी करने के अलग अलग नियम हैं और अच्छा। अलग अलग अनुरूप कार्य होते हैं। सरकार के आदेश का पालन करना होता है, कर्मचारी को करेगा चाहे ही। वो कितना लेकिन भी जिस कारण मृत्यु हुई है, कितना भी उसको मैंने इम्प्रैक्टिकल क्यों ना हो, 4 बार आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का अख्तियार है, बड़ा अच्छा काम, 4 बार एक्सटेंशन मिली यूपी में। देखिए संदीप जी, जब देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या के आधार पर, और इस तो उतने ही बीएलओ होते हैं, काम कर रहे हैं, तो ये तो पहले आप आंकड़ा देते थे। ये कमाल है आप लोगों का भी। पहले ये सवाल मैं पूछ रहा था अक्टूबर के महीने में कि उत्तर प्रदेश में भी 1 महीने में पूरी हो जाएगी, और छत्तीसगढ़ में भी तो कहा अरे उसमें अधिकारी ज्यादा होते हैं। अब आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। चित भी मेरी पट भी मेरी। संदीप जी, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आज देखिए ममता दीदी का आंसू क्यों निकलने लगे। आज कोर्ट ने संज्ञान में लिया, क्यों लिया? तो संज्ञान लेने से क्या होगा? 3 दिन में 50 लाख लोगों का तार्किक विसंगति का समाधान हो जाएगा क्या? 250 जो ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, वो 250 केस भी करेंगे तो 62,500 एक दिन में, 3 दिन में 2 लाख, उससे भी कम है, 2 लाख मान लो, बाकी 48 लाख का क्या? देखिए संदीप जी, आज की आवश्यकता है अपील की, आज की आवश्यकता है समाज के लोगों को बाहर आने की। अच्छा, आज की अपील ही करते रहिए। इस तो अपील कीजिए, समाधान निकल जाए।